लॉ फर्म की ओर से एक कानूनी अपडेट है। इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी ही अवैध गैस सिलेंडर की तलाशी जब्ती कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रासंगिक नियमों के तहत केवल इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर का व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं के कथित अवैध कब्जे की तलाशी या जब्ती जैसी कवायद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि 1988 के तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन आदेश के तहत केवल निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी गैस सिलेंडरों के कथित अवैध कब्जे के संबंध में तलाशी या जब्ती जैसी कवायद कर सकता है। इसलिए जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी के आरोपी 2 व्यक्तियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह एक उपनिरीक्षक था जिसने वर्तमान मामले में अभियुक्तों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, जबकि वे कालाबाजारी में कथित रूप से सिलेंडर बेच रहे थे। इस तर्क का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर को उपरोक्त आदेश के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह एक स्थापित कानून है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित कार्य करने की शक्ति दी जाती है, बात को उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। अपीलकर्ताओं ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत अपनी दोष सिद्धि और 6 महीने की सजा को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पकड़ में नहीं आ सकता है क्योंकि कार्रवाई एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी के बजाय एक सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी। प्रतिवादी राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों को केवल तकनीकी आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मामला कालाबाजारी और अनाधिकृत कब्जे का था, ऐसे समय में जहां गैस सिलेंडर की कमी थी, उस पर जोर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, उपरोक्त खंड प्रदान करता है कि निर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति आदेश के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि इस तर्क का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि उपनिरीक्षक पुलिस को उपरोक्त आदेश के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था, अदालत ने कहा। न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, वह अकेले उसी तरीके से की जा सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। इसलिए इसने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और अभियुक्तों को बरी कर दिया। अधिक कानूनी अपडेट के लिए जुड़े रहें।